नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइट चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूँ आज की मार्केट अपडेट में, तो उसके अंदर निफ्टी 50 की बात करें तो 81 पॉइंट के साथ 0.32% की गिरावट रही है। और सेंसेक्स की बात करूँ तो 275 पॉइंट की गिरावट रही है, करीब 0.32% के साथ। आज देख सकते हैं मार्केट पहले अच्छी तेज़ी में थी, फिर थोड़ी गिरावट में रही है और क्लोज भी गिरावट में ही हुई है। बैंक ने और कुछ इंडेक्स की बात करूँ तो निफ्टी बैंक की बात करें तो उसमें भी गिरावट रही है। फिन निफ्टी में भी आप देख सकते हैं आधे % के अराउंड की गिरावट रही है और बैंक एक्स में भी थोड़ी बहुत गिरावट रही थी। आज के दिन कुछ मेटल स्टॉक की बात करें तो उसके अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि सिल्वर के प्राइजेस है वो ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, जो आप सबको पता ही होगा। इसी वजह से आज के दिन मेटल स्टॉक है, जो कई सारे मेटल से, कॉपर से, जिंक है, उन सारे स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। और यूएस के अंदर आज के दिन, आज शाम को फेड यानी कि फेडरल रिजर्व है वो अपने इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं, ऐसा अभी के लिए अनुमान लगाया जा रहा है। इस वजह से भी आप देखें तो मेटल के स्टॉक प्राइसेस में अंदर अच्छी तेज़ी रही है। हिंदुस्तान जिंक, वेदांता है, हिंडाल्को इंडस्ट्री है, जिंदाल स्टेनलेस स्टील है एंड हिंदुस्तान कॉपर है, इन सारे ही कंपनी के स्टॉक में अच्छी तेज़ी रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर के प्राइसेस देखें तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रैली रही है, यानी कि ऑल टाइम हाई तक पहुँच चुका है। अगर आपको सिल्वर का सही दाम मालूम करना हो तो आपको यहाँ पर चले जाना होगा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, यानी कि MCX के ऊपर सिल्वर के जो प्राइजेस या फिर कोई भी अदर कमोडिटीज़ के प्राइजेस जो चल रहे होते वही असली के दाम कहलाते हैं। यानी कि अभी के लिए देखें तो सिल्वर फ्यूचर के अंदर 1,90,000 प्लस के अराउंड चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी हाई रिकॉर्ड पर सिल्वर पहुंच चुका है। नेक्स्ट बात करूं इंटरग्लोब एविएशन की, उनके स्टॉक प्राइस में गिरावट रही है 2% के अराउंड की, ऐसा कहा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने, आप सबको पता होगा कि उनको पनिशमेंट देने के लिए कहा जा रहा है कि वो अभी के लिए जो विंटर सीजन चल रही है उसके अंदर कुछ फ्लाइट को कट करना पड़ेगा 10% के अराउंड। यानी कि उनके पास जो पायलट की कमी चल रही है उसके वजह से उनकी जो ओवरऑल जितनी भी फ्लाइट्स है उसके अंदर 10% की कमी करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐलान किया। यानी कि अब 10% कम फ्लाइट वो उनको उड़ानी पड़ेगी और उनका रेवेन्यू और थोड़ा नेट प्रॉफिट में भी इसका इम्पैक्ट दिखता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि करीब 2000 के अराउंड देखें तो उनके फ़्लाइट उड़ने वाले थे और उसके अंदर से देखें तो 200 फ्लाइट अब कम उड़ेगी। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो थोड़ी गिरावट रही है। नेक्स्ट बात करो, आज के दिन IPO की लिस्टिंग होने वाली थी, 3 IPO की, जिसके अंदर मीशो का IPO काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा है, क्योंकि मीशो के IPO की देखें तो 46% के लिस्टिंग गेन के साथ लिस्ट हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और बाजार क्लोज होते होते भी 170 के आसपास चल रहा था, यानी कि 52% के अराउंड की तेज़ी रही थी आज के दिन मीशो के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो वो है अदानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से। उनके स्टॉक प्राइस में आज के दिन देखें तो थोड़ी तेज़ी रही है, मगर खबर यह है कि अदानी ग्रीन एनर्जी के कई सारे स्टॉक को ब्लॉक डील के जरिए बेचा गया है, करीब 2000 करोड़ के आसपास बेचा गया है। टोटल एनर्जीज ने लाइकली सेल किया, ऐसा अभी के लिए कहा जा रहा है। करीब 1.4% का स्टेक टोटल एनर्जीज ने ऑफलोड किया है, यानी कि बाजार में बेचा है अभी के लिए ब्लॉक डील के जरिए 2000 करोड़ रुपीज़ का, ऐसा अभी के लिए कहा जा रहा है। और आज के दिन अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो उसमें भी तेज़ी रही थी 1.5% के अराउंड की। नेक्स्ट बात करूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दिया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। करीब पहले 49% थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 49% थी, उसको अब 74 कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, क्योंकि अब फॉरेन जो इन्वेस्टर है वो AU स्मॉल फाइनेंस के अंदर अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं, 49 से 74 कर सकते हैं, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और इसी वजह से देखें तो आप AU स्मॉल फाइनेंस के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है, करीब 3% प्लस की, और अपना 52 वीक हाई भी लगा दिया है AU स्मॉल फाइनेंस ने, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो एक्यूस लिमिटेड, इनका भी IPO आज के दिन लॉन्च होने वाला था, यानी कि लिस्ट होने वाला था। कंपनी का लिस्टिंग गेन देखे तो करीब 13% के अराउंड लिस्ट हुआ है। कंपनी का GMP देखे तो 30% चल रहा था, फिर भी कंपनी का लिस्टिंग 13% के अराउंड चल हुआ है। और प्रीमियम की बात करें तो अभी के लिए कंपनी का 17% के अराउंड की तेज़ी रही है आज के दिन एक्यूस के स्टॉक प्राइस में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फिर भी देखें तो कोई लॉस में तो शायद से नहीं निकला होगा, कंपनी का थोड़ा बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन के साथ ही वह लिस्ट हुई है, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करूँ सेबी की, तो सेबी ने कोई और IPO को भी अप्रूवल कर दिया, जिसके अंदर 5 IPOs के नाम निकल कर आ रहे हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोलबियो डायग्नोस्टिक है कुछ, और फूडलिंक FNE होल्डिंग है, टेक्नोक्राफ्ट वेंचर है, और एल्डोराडो एग्रीटेक एम से। और इन सारी कंपनीज़ को देखें तो सेबी की तरफ से कुछ IPO की अप्रूवल मिल चुकी है, इसलिए काफ़ी अच्छी बात है। आने वाले समय में कुछ और IPO भी हमारे सामने दिखते हुए नजर आएंगे।
नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो अभी मैंने बताया कि यूएसए में फेडरल रिजर्व अपना इंटरेस्ट रेट कट कर सकती है, उसकी थोड़ी बात करें तो आज के दिन 10 दिसंबर यानी कि यूएसए में हमारे यहाँ जब रात होगी तब वहाँ पर दिन होगा, यानी कि 10 दिसंबर को कल के दिन वहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लेने वाले हैं। पावेल जी है वो उनके फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है, वही यह डिसीजन लेने वाले। अब देखते हैं एक्चुअल में कहा जा रहा है अभी के लिए कि 3.75% फोरकास्ट किया गया है, यानी कि इतना इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। अभी के लिए कितना चल रहा है तो अभी के लिए 4% चल रहा है, जिसको 3.75 करने वाले हैं। जो अब देखते हैं शाम के दिन अगर न्यूज़ आती है तो मैं बताऊंगा, वरना कल के दिन मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर ले आऊँगा कि कट किया है या फिर नहीं। अगर वैसा का वैसा रखा गया तो यहाँ पर 4% ही रहेगा, अगर कट किया तो यहाँ पर 3.75 आ जाएगा। अब देखते हैं कल के दिन क्या इसकी अपडेट निकल कर आती है। और हमारे इंडिया के सीपीआई की बात करें यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, यानी कि इन्फ्लेशन की, महंगाई का डेटा, तो वो भी 10 दिसंबर के दिन आने वाला है। अगर उसका भी डेटा आता है तो मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो ले आऊँगा और आपके लिए अपडेट भी शेयर करूँगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो आज के दिन टॉप गेनर एंड लूज़र की, तो उसके अंदर देखें तो मीशो में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही। ये तो एक आईपीओ था। एक उसकी बात करें तो उसमें भी अच्छी तेज़ी रही, इसका भी आईपीओ का लिस्टिंग हुआ था आज के दिन। मेट्रो ब्रांच की बात करें तो उसमें अच्छी तेज़ी रही है। बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड की बात करें तो उसमें भी अच्छी तेज़ी रही है। विल्सपुन लिविंग लिमिटेड की बात करें तो उसमें भी अच्छी तेज़ी रही है। आज के दिन कुछ लूज़र की बात करें तो एक ही इंडिया में गिरावट रही थी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में भी काफ़ी बड़ी गिरावट रही है। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स की बात करें तो उसमें भी गिरावट रही थी। एरिस लाइफ साइंस की बात करें तो उसमें भी गिरावट रही थी। MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की बात करें तो उसमें भी थोड़ी गिरावट रही थी। आज के दिन ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो माइनस ही तेज़ी रही थी। US30 में थोड़ी गिरावट रही, माइनस ही। टेक 100 की बात करें तो उसमें तेज़ी रही थी। डो जोन्स की बात करें तो उसमें थोड़ी गिरावट रही थी। S&P 500 की बात करें तो उसमें भी थोड़ी तेज़ी रही थी। यूके की मार्केट की बात करें तो उसमें तेज़ी रही थी। फ्रांस की मार्केट में थोड़ी गिरावट रही थी, आधे % के राउंड की। जर्मनी की मार्केट की बात करें तो उसमें भी गिरावट रही थी। निक्की की बात करें यानी कि जापान की मार्केट तो उसमें भी माइनस ही गिरावट रही थी। और चाइना की मार्केट की बात करें तो हैंगसेंग उसमें भी थोड़ी तेज़ी रही थी। आज के दिन कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करूँ तो $1 अगेंस्ट INR की बात करें तो 89.93 तक हमारा रुपया पहुंच चुका है, यानी कि तेज़ी रही है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और कच्चे तेल के प्राइसेस में भी देखें तो आधे % के अराउंड की तेज़ी रही है, जो कि फिर भी हमारे इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आज के अपडेट की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।